कराची में बारिशों ने सियासी माहौल गर्मा दिया। आइंदा दिनों में अहम दौरे होंगे। वफाक का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फंड्स देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान 3 सितंबर को कराची पहुंचेंगे। स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें होंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 2 सितंबर को कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पाक आर्मी की कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने गिजरी अंडरपास भी क्लियर कर दिया। मोबाइल रिकवरी व्हीकल्स मुतासरा गाड़ियां हटाने में मसरूफ। कराची में नालों के एतराफ तजावुजात के खिलाफ जल्द ग्रैंड ऑपरेशन होगा। अजलई इंतजामिया को ऑपरेशन में फौज और रेंजर्स की मदद भी हासिल होगी। पहले मरहले में शहर के 12 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात गिराई जाएंगी। सिंध हुकूमत कराची के लिए 10 अरब मांग रही है। वफाक के पास इतने पैसे अगर होते भी तो ना देते। शिबली फराज कहते हैं अगर सिंध को पैसे देते तो सीधे ओमनी अकाउंट्स में जाते। मौजूदा हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वजीर आजम ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। जराए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। कराची में लोड शेडिंग का मामला। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना जून और जुलाई में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए किया गया। नेप्रा ने खुली समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। जराए के मुताबिक वजीर आजम लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। अरकान असेंबली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। मरियम नवाज एवन फील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत में पेश होंगी। उधर पेशी के मौके पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। कारकुनान की जानिब से मुज़ाहमत की सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजाम। नवाज शरीफ की रेफरेंसेस में अपीलों की समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवाई कि डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। नैब का नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्त और सजा के खिलाफ अपीलों की मुखालिफत का फैसला। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म हो गई। हुकूमत का 4 साल का हिसाब जमा करवाने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने कहा तमाम बल्दियाती काउंसिल्स के सरबराह जाने से पहले आमदन और अखराजात और असासों की रिपोर्ट जमा करवाएं। मेयर कराची और DMCs के सरबराह भी सरकारी अशिया और गोशवारे जमा करवाने के पाबंद। उधर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुशावरत के लिए वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। जुनेद और दीगर ने MLO तब्दील करवाया। हम शदीद कर्ब में मुब्तला थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया। आसिफ शाह ने कहा जुनेद क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, ये भी सामने लाएंगे। 4 साल से ताल्लुकात थे, दीगर लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ, वो सामने नहीं आना चाहती। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद ने कहा कि हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाना बशाना खड़ा होगा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स तीसरे टी20 में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मोहम्मद आमिर अनफिट, वहाब रियाज या हैदर अली की शमूलियत का इम्कान। सीरीज का पहला टी20 बेनतीजा रहा, दूसरा इंग्लैंड ने जीता। इंग्लिश टीम ने टेस्ट सीरीज भी अपने नाम की। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का तीसरा मरहला ऑस्ट्रेलिया के कैलब एवान ने जीत लिया। आयरलैंड के सैम बेनेट दूसरे, इटली के गियाकोमो नेज़ोलो तीसरे नंबर पर रहे। फ्रांस के जूलियन बदस्तूर ओवरऑल पहली जर्सी के हकदार ठहरे। जमा हो जाए और 5 साल पहले चोरी की हो तो वो उसका हिसाब ना लिया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि वो मांग रहे हैं, आप अगर देखिए उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त हमारे जो एक बजाय इसके कि वो मशवरा दें, बजाय इसके कि वो कुछ अपना प्रोग्राम लेके आएँ, उनकी नेगेटिव सियासत जिसमें कि कभी APC जो कि होनी नहीं है, अगर हुई भी तो एक बस अलामती सी होगी, उसमें कोई पोटेंशियल को नज़र नहीं आता। एक दूसरे के खिलाफ इनकी बदनीयती हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता। एक और मोहतरमा है जो कि अभी कभी मोटरवे पे फिरती हैं तो वो उनको कुछ याद आता है, और जो दूसरे हैं वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बिल्कुल उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि ये जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह से साबित कदमी से मुल्क को चला रहे हैं, मुश्किलात से निकाल रहे हैं, जिस हालत में पाकिस्तान मिला था, उसके बाद जो भी हम पे इम्तिहानात आए, उसका अल्लाह ताला के फजल से बड़ी कामयाबी के साथ हम उससे निकले, और इंशाल्लाह और भी आगे निकलेंगे, और इंशाल्लाह उससे भी आगे हम जाएंगे। जबकि अपोजिशन का जो सबसे इस वक्त जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि किसी ना किसी तरह से ये हुकूमत फेल हो जाए। उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमने देख लिया है पिछले कितने बरसों में। उनका मकसद यही है कि किसी तरह से अपनी कोई जो कानून साजी है उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां ले आएँ वो, जिससे कि वो उनकी बचत हो जाए और उनके जो लीडर्स हैं उनको एक रास्ता मिल जाए, जिसको कि हम आम तौर पे NRO कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि देखें, अवाम जो है इस वक्त एक बात पे तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन जो आप देखते जाएं इंशाल्लाह आसानियां पैदा होती रहेंगी, और आसानियां पैदा हो रही हैं। इकॉनमी दोबारा से मुतहर्रिक हो गई है, उसके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट अवाम पे थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन जाएगा और अनकरीब जाएगा, क्योंकि हमारे जो हिकमत अमली है उसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल है, अल्लाह की बरकत भी शामिल है, हमारे लीडर की नेक नियति भी शामिल है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें, हमारी मेहनत थोड़ी थी लेकिन अल्लाह का करम ज़्यादा था कि हम कोविड जैसे एक मूजी वबा से भी हम बड़े कामयाब होके काफ़ी हद तक निकल आए हैं। अभी थोड़ा फासला है, थोड़ा वो है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अभी भी इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ख़त्म हो गया है, हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम मुतामिल नहीं हो सकते हैं कि ये दोबारा ये चीज़ वबा दोबारा से ज़ोर पकड़े। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस बात पे बिल्कुल यकीन रखें कि ये मुल्क उनका है और उनकी जो लीडरशिप अल्लाह ताला ने उनको दी है, इंशाअल्लाह जो माजी की जो लीडरशिप थी उनके मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा, हमारी कमिटमेंट भी है, हमारे यहाँ क्लैरिटी भी है, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग भी है, और जो भी फैसले हम कर रहे हैं वो बुनियादी उसका महवर अवाम है, उसकी कोई ज़ात नहीं है, किसी की ज़ात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई कारोबार नहीं है। तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम, अच्छे दिन आने वाले हैं और हमारी जो इकॉनमी है वो इस बात का अंदिया देती है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अनकरीब
शुगर भी अब पहुंच रही है, गंदम भी पहुंच रही है, कुछ पहुंच गई है, तो इससे कीमतों में भी कुछ कमी आई है और ज़्यादा कमी आएगी। तो इसके बाद अगर आपके कोई सवालात हो तो मैं हाजिर हूँ। शिवलिंग साहब, आपने कहा कि अपोजिशन आरोप लेना चाहती है, जिस तरह FATF से रिलेटेड 2 बिल सेनेट से आपको